ये इसमें मेरे बता दिया, मेरे पास पहले भी व्हाट्सएप आ गया था और इन्होंने घर पर फोन भी किया है, जिसमें इनकी माताजी से, इनके परिवार वालों से बात हुई है कि सिर्फ मेरे अकेले की छुट्टी कैंसिल हुई है, 7 बंदे जा रहे हैं और मुझे रोका जा रहा है, मुझे यहाँ टॉर्चर किया जा रहा है। 27 तारीख को इन्होंने घर पर बता दिया था। उसके बाद ऐसा कौन सा टॉर्चर हुआ, इनके साथ क्या किया गया है, इनको मजबूर किया गया है मरने पर, या किसी ने और ने 4 गोली मारकर इनको मारा है। हो सकता है कुछ राज ये खोल रहे हो, इस वजह से इनको मार दिया गया हो, या टॉर्चर करने के बाद ही मरे हैं। दोनों 80 से 90% जवान इनकी तानाशाही से, इनके टॉर्चर से तंग आकर सुसाइड करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि सबसे बड़ा तो ये जो सहायक प्रथा में 20% जवान ये फिक्स लेकर बैठे हैं। उसके अलावा इनकी पार्टियों में, इनके बच्चे की पार्टी में, इनकी मैडम की पार्टी में, कहीं इस तरह 50 से 60% नफरी सिर्फ और सिर्फ इनके अफसरों के निजी कामों में लगी रहती है। और वो 40% नफरी जो ड्यूटी करती है, एक तो ड्यूटी का बोझ, ना तो ड्यूटी में उनको रेस्ट मिलता है, जो आर्मी एक्ट के अनुसार बोलते हैं कि हफ्ते में 3 दिन ड्यूटी और 4 दिन रेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले मैं आज इस दुखद घटना पर हमारे साथी जवान लैश नायक निशांक राघव, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और उनके करीबी जनों को इस दुखद घटना को सहने की शक्ति प्रदान दे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक बड़ी दुखद घटना है कि हमारे एक सेना के जवान लैश नायक निशांक राघव जम्मू कश्मीर में तैनात थे और उनको सबसे पहले तो उनके यूनिट की तरफ से जो कॉल आया घर वालों को, उनको बताया गया कि भाई निशांक राघव शहीद हो गए। और आज उनकी डेड बॉडी को उनके घर के बाहर एक सिविल एम्बुलेंस पटक कर चली गई है। आसपास के उनके गांव में रोष है और एक धरना प्रदर्शन जारी है कि आखिर जब पहले शहीद बताया गया था तो उसका जो अंतिम संस्कार सम्मान के तौर पर क्यों नहीं किया गया। यहां मैं आपको कुछ एक इसकी डिटेल बता देता हूं। हालांकि मुझे भी आज से 3 दिन पहले मेरे पास एक पोस्ट किसी साथी ने वहां से डाल दी थी और उन्होंने बता दिया था कि जवान निशांक राघव जो कि छुट्टी जाने वाले थे, उनकी रेजिमेंट में 7 बंदों की छुट्टी सैंक्शन हुई थी, जिसमें से 6 बंदों को छुट्टी भेज दिया गया और 7वां जो एक निशांक राघव, इसकी छुट्टी को कैंसिल कर दी गई वहां के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा। ये बात मेरे को एक दिन पहले भी किसी ने पोस्ट में लिखी थी, लेकिन मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि हो सकता है, जब पूरी डिटेल मैंने कहा भी था कि भाई आप पूरी डिटेल देना और उसके बाद पता चले कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन अभी मेरे को फोन आया उनके किसी करीबी का कि सर ऐसे ऐसे निशांक राघव को पहले शहीद बताया गया था और आज उनके गांव, उनके डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में अनूप शहर में अनिवास गांव में उनके घर के आगे डेड बॉडी पटक के चले गए। और अब वहां से कॉल आया है, मतलब पहले तो कॉल आया था कि वो शहीद हो गए, अब कह रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड की है और उनकी डेड बॉडी में 4 गोलियां लगी हुई है। अभी उनका पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी भेजी गई है दोबारा। मैंने उनको बताया कि भाई इनका दोबारा पोस्टमार्टम करो, पता करो कि मरने का कारण क्या था। कोई भी अपने आप को सुसाइड करने वाला 4 गोली तो मारेगा नहीं। रही बात यहां, अगर यहां मैं आपसे सिर्फ हमारी जो पब्लिक है या हमारे जितने भी आर्मी अफसर है सबसे पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी घाटी के अंदर अपने आप को सुसाइड किए हैं। उससे पहले एक जवान ने और किया था, उसी जवान की इंक्वायरी के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर ये एक जवान और। इन घटनाओं की जांच क्यों नहीं होती कि आखिर कारण क्या है कि इस तरह जवान सुसाइड कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं और उनके बाद जब रोष प्रकट किया गया है वहां की जनता के द्वारा या जिसके द्वारा भी, वो सैनिक चाहे उसने 2 साल, 5 साल या 10 साल या 20 साल देश सेवा की है, देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसने ड्यूटी की है,
अंतिम क्षणों में माना कि अगर गलती से किसी ने सुसाइड किया भी है तो क्या उसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से नहीं होना चाहिए? पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि जिस सैनिक ने 5 साल 10 साल या 20 साल अपने जीवन का वहां बिता दिया और हो सकता है कि अंतिम क्षणों में पता नहीं किस कारणों से उससे अगर ऐसी गलती हुई है तो भी उसका जो अंतिम संस्कार है वो राजकीय सम्मान से होना चाहिए, ना कि इस तरह एक डेड बॉडी उसके घर पे सिविलियन की तरह पटक कर चले गए और कोई भी साथ नहीं आया यूनिट से, ना स्टेशन हेडक्वार्टर से, कोई भी उसके सम्मान के लिए नहीं आया। अब वहां की पब्लिक बैठी है धरने पर, मैंने बता दिया है कि जल्दी वहां की जो सिचुएशन है मेरे पास भी वीडियो वगैरह भेजें ताकि हम इसको वायरल कर सकें और हमारे जो भी बुलंदशहर के आसपास के अनूप शहर के भाई हैं, चाहे वो छुट्टी पे आए हुए हों चाहे रिटायर्ड फौजी हैं, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचकर प्रशासन को चेताया जाए और ऐसे भ्रष्ट अफसर, ये पहला तो पॉइंट था कि उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो। दूसरा मैंने बता दिया कि ये तो जांच का विषय है कि उसने खुद गोली मारी है या किसी ने टॉर्चर किया है या आत्महत्या है या फिर किसी ने मारा है, वो जांच का विषय है। लेकिन राज्य का सम्मान जो उन्होंने देश की ड्यूटी की है इतने साल, उसके तहत उनका सम्मान होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक विशेष कमेटी में अनुरोध करना चाहता हूं हमारे नेताओं से, हमारी सरकार से, कि आए दिन इस तरह जवान सुसाइड कर रहे हैं खासकर छुट्टी के लिए। ये इसमें मेरे बता दिया, मेरे पास पहले भी व्हाट्सएप आ गया था और इन्होंने घर पर फोन भी किया है जिसमें इनकी माताजी से, इनके परिवार वालों से बात हुई है कि सिर्फ मेरे अकेले की छुट्टी कैंसिल हुई है, 7 बंदे जा रहे हैं और मुझे रोका जा रहा है, मुझे यहाँ टॉर्चर किया जा रहा है। 27 तारीख को इन्होंने घर पर बता दिया था। उसके बाद ऐसा कौन सा टॉर्चर हुआ, इनके साथ क्या किया गया है, इनको मजबूर किया गया है मरने पर या किसी ने और ने 4 गोली मारकर इनको मारा है? हो सकता है कुछ राज ये खोल रहे हों, इस वजह से इनको मार दिया गया हो, या टॉर्चर करने के बाद ही मरे हैं। दोनों ही सूरतों में कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं वो कमांडिंग ऑफिसर, और ये एक जांच का विषय है। आज मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमारी देश की जनता से, कि जितने सही जवान हमारे दुश्मन की गोली से नहीं मरते, उससे ज्यादा सुसाइड का रेशो आ रहा है। और उस सुसाइड के कारण फिर ये पीछे सिर्फ जो कारण डालते हैं कि होम प्रॉब्लम, फलाना प्रॉब्लम, नहीं है। 80 से 90% जवान इनकी तानाशाही से, इनके टॉर्चर से तंग आकर सुसाइड करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि सबसे बड़ा तो ये जो सहायक प्रथा में 20% जवान ये फिक्स लेकर बैठे हैं। उसके अलावा इनकी पार्टियों में, इनके बच्चे की पार्टी में, इनकी मैडम की पार्टी में, कहीं इस तरह 50 से 60% नफरी सिर्फ और सिर्फ इनके अफसरों के निजी कामों में लगी रहती है। और वो 40% नफरी जो ड्यूटी करती है, एक तो ड्यूटी का बोझ, ना तो ड्यूटी में उनको रेस्ट मिलता है, जो आर्मी एक्ट के अनुसार बोलते हैं कि हफ्ते में 3 दिन ड्यूटी और 4 दिन रेस्ट होना चाहिए, लेकिन कई हफ्तों तक जवानों को रेस्ट नहीं मिलता है, लगातार ड्यूटी देते हैं। उसके बाद सरकार का क्या काम इतना ही है कि बस घोषणा कर दी कि जवानों को 100 दिन छुट्टी लागू है। जवानों को खासकर फील्ड एरिया में तो 50 से 60 दिन से ऊपर छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी भी उनकी मिलती है जो बूट पॉलिश में इनके चमचे फिक्स जो दिल्ली में बैठे हैं और लेह ग्लेशियर का अलाउंस ले रहे हैं, ग्लेशियर का अलाउंस ले रहा है, कोई कहीं का ले रहा है। ऐसे मामलों पर सरकार और जनता देश की कब सख्त होगी? जब हमारा इस तरह कोई भाई शहीद हो जाता है या सुसाइड कर लेता है इन कारणों की वजह से, तो मैं बार बार मैं एक, ये बहुत ही देश का गंभीर मसला है। अगर एक सहायक प्रथा खत्म होती है और 20% नफरी जो हमें फील्ड के दौरान या जवानों के छुट्टी के लिए या ड्यूटी के लिए, अगर ये 20% सहायक प्रथा खत्म होती है तो ये 20% सुसाइड कम होंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं देश की जनता, अगर आपको लगता है कि वास्तव में सैनिकों का सम्मान होना चाहिए या सैनिकों की जान की अगर आपको बिल्कुल भी परवाह है, तो प्लीज हमारा साथ दें, इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को इतना बढ़ाएं कि हमारी जो सहायक प्रथा की मांग है वो सरकार सुने। वैसे मैंने ये मसला कोर्ट में भी डाला हुआ है, लेकिन कोर्ट में भी अभी इसको पेंडिंग पे रखा हुआ है, क्योंकि वहां भी ये लोग दबाव डलाकर या कैसे भी इसको पेंडिंग करके बैठे हैं। मैं अकेला इस भ्रष्ट सिस्टम से नहीं लड़ सकता, इसलिए आप सभी को आह्वान करता हूं, अगर आपको, हमारे जवान साथियों को भी कहना चाहता हूं कि आज निशांक भाई गया है और ऐसे बहुत से भाई हमारे इसी टॉर्चर के कारण जा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि उन साथियों के लिए आपको लड़ना चाहिए तो इस चैनल को बढ़ावा दो।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो और इसकी आवाज उठाओ कि ये सहायक प्रथा खत्म हो। अगर ये सहायक प्रथा खत्म होगी, जवानों को ड्यूटी का बोझ कम पड़ेगा, छुट्टी टाइम टू टाइम मिलेगी, इस तरह के टॉर्चर नहीं होंगे, तो हमारे बहुत से साथियों की जान बचेगी। मैं आपको उन साथियों के जान की भीख मांगता हूं देशवासियों कि मुझे इस सहायक प्रथा खत्म करने में मेरा सहयोग करें, ताकि हमारे इस तरह साथी ना खत्म हो। और मैं वहां एक बार फिर कहता हूं कि जो भी बुलंदशहर के आसपास के हमारे साथी हैं, जो चाहे मेरे से जुड़े हुए हों या और हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सड़क पर जाकर बैठें। अगर नहीं होता है तो हम भी कोशिश करेंगे, अगर आज मसला नहीं होगा तो कल वहां पहुंचकर उनका साथ देंगे। चाहे हमें, जब हम, आपने देखा होगा कि एक हमारे आनंदपाल के लिए लोगों ने वहां 13 दिन डेड बॉडी लेकर बैठ सकते थे, तो क्या एक शहीद के लिए, एक सेना के जवान के लिए क्या वहां के आसपास के लोग इकट्ठा नहीं हो सकते? एक दिन नहीं, अगर 10 दिन बैठना पड़ा, महीने बैठना पड़ा, मैं भी आ रहा हूं, मेरे और भी साथी आ रहे हैं, हम बैठेंगे, उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। और जिन्होंने उसको मजबूर किया है, ऐसे चाहे वो कर्नल हो या और स्टाफ हो, उनके कंपनी कमांडर जो भी इन्वॉल्व है, उनको सख्त से सख्त सजा मिले और दोबारा उनकी जांच हो। इन सब के साथ मैं आप सभी से एक बार जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आग्रह करता हूं वीडियो को इतना शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हमारे साथियों की जान की कोई कीमत है और नहीं लगता, तो इसको देखकर भूल जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।